नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है ग्रहण। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है ग्रहण। बहुत दिनों बाद मैंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे कुछ ऐसा देखा है यार, जो मुझे लग रहा है कि वर्थ वॉचिंग है। इसलिए मैंने ये ट्रेलर देखने के बाद मन बना लिया था कि ये वेब सीरीज देखनी है। पर क्या ये वेब सीरीज सही में उतनी ही अच्छी है, ये सब चीज़ें अभी बताऊंगा। सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है जोया हुसैन। अब जोया हुसैन को यूँ तो आप शायद नाम से ना जानते हो, चेहरे से भी ना जानते हो, पर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम कर रखा है। पर एक इनकी पिटी हुई मूवी थी, वो मूवी का नाम है लाल कप्तान। भले मूवी खराब थी, पर जोया हुसैन के एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई थी मूवी में। और इन्होंने कई सारी और मूवीज़ भी कर रखी है, बट इनको उतना फेम नहीं मिला। और शायद इस वाली वेब सीरीज से उनको वो फेम मिल जाएगा जो फेम जोया हुसैन डिजर्व करती है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है अंशुमन पुष्कर। अब अंशुमन पुष्कर को कौन नहीं जानता, क्योंकि टेलीविजन इंडस्ट्री के भी बहुत बड़े स्टार है ये। इसके अलावा इन्होंने कई सारी वेब सीरीज में काम कर रखा है। भले नाम से बहुत कम लोग जानते होंगे, बट इनके चेहरे से, इनके काम से बहुत लोग इनको जानते हैं। अंशुमन पुष्कर को हमने देखा है। हाल ही में मैंने एक रिव्यू किया था काठमांडू कॉन्फिडेंशियल, उसमें अंशुमन पुष्कर को देखा गया था और उसमें इन्होंने अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा। तो बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, बहुत ज़बरदस्त कलाकार है ये अंशुमन पुष्कर है इसमें। यूँ तो इसमें और भी कोई लोग हैं, बट उन सबको इंक्लूड करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। जो भी उन लोगों के फैंस हैं, प्लीज़ ऑफेंड मत होना यार, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। ग्रहण का प्लॉट है क्या? शुरुआत होती है जोया से। जोया हुसैन जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभा रही है, जिनका नाम है अमृता सिंह। चलो हम लोग इनको अमृता सिंह नाम से ही कंसिडर करेंगे। तो अमृता सिंह रहती है एक पुलिस वाली। अब वो पुलिस वाली अपनी वर्दी के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने को भी तैयार रहती है। इतना उनका दिल में जज्बा होता है देश के लिए कुछ करने का, क्रिमिनल्स को पकड़ने का, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का। ये सब चीज़ें अमृता सिंह करने की कोशिश करते रहती है। अब उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है रांची में। अब रांची में नया गांव, नई चीज़ें, सब चीज़ें नई है। हर जगह उनकी ट्रांसफ़र होते जा रही है। 6-6 महीने में उनको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। हमारे सिस्टम में जैसा होता ही है ना, क्योंकि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, सरकार के अनुसार नहीं चल रहा है, तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वैसा ही कुछ अमृता सिंह के साथ में किया जा रहा है। अब रांची की दो पॉलिटिकल पार्टीज़ है। एक पार्टी जो सत्ताधार पार्टी है, जो सत्ता का सुख झेल रही है, और दूसरी पार्टी है जो विपक्ष में बैठी है। दोनों पार्टियों के अपने अपने एजेंडा है, क्योंकि दोनों पार्टियों को अपना सीएम बनाना है। एक सीएम जो बन के बैठा है, उसको वो कुर्सी पे वापस काबिज होना है, और दूसरे बंदे को सीएम बनना है। अब इन दोनों की लड़ाई में जो सीएम रहता है, जो सत्ताधारी पक्ष है, वो पक्ष पुरानी फाइलें खोद के निकालता है। और 1984 जो रायट्स हुए थे, जो सिख दंगे हुए थे, जिसमें लाखों करोड़ों बेगुनाह सिख मारे गए थे, उसकी जांच शुरू करवा देता है। और उसकी जांच की हेड रहती है अमृता सिंह। अब अमृता सिंह जब जांच करती है, तो उनके सामने एक पुराना सा फोटो आ जाता है, जो उस टाइम के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ रहता है। तो वो फोटो देख के अमृता सिंह को समझ में आ जाता है कि वो जो यंग वाला फोटो है, वो अमृता सिंह के खुद के पिता है, जो अमृता सिंह के साथ उसी के घर में रहते हैं। पिता पुत्री का रिलेशन बहुत अच्छा रहता है। पर क्या अमृता सिंह के पिता भी उस राइट में शामिल थे, या उस राइट की मास्टरमाइंड अमृता सिंह के पिता थे? और अमृता सिंह किस तरीके से बिना किसी भेदभाव के इन सब चीज़ों का नतीजा ढूंढ के निकालेगी? इन सब चीज़ों के बीच में ये स्टोरी झूलती है। शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊँ ना, तो अमृता सिंह नाम की एक सुपर कॉप है, जो देश में कुछ भी गलत होते हुए देख नहीं सकती, और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने में बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं है। अब उसको एक एसआईटी का हिस्सा बना दिया जाता है, जो एसआईटी जांच कर रही है 84 में हुए दंगों के बारे में, जिसमें लाखों करोड़ों सिख, बेगुनाह सिख लोगों की मौत हुई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। और उसकी जांच करने के लिए अमृता सिंह अपने दिलो जान से लग जाती है। और जब उनके पास में एक फ़ोटो आता है, वो फ़ोटो रहता है अमृता सिंह के खुद के पिता का। अब क्या अमृता सिंह अपने भावनाओं में बहकर वर्दी से गद्दारी कर बैठेगी?
और अगर नहीं तो क्या वो अपने पिता को जेल में भेज देगी, और अगर ये भी नहीं तो क्या उसके पिता ऐसा कुछ उससे छुपा रहे हैं जिस वजह से अमृता सिंह की जान को खतरा है। इन सब के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो होगी स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी यार? अंशुमन पुष्कर सिंपली आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग उन्होंने की है। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग जोया हुसैन ने की है। सपोर्टिंग कास्ट, जो कास्टिंग डायरेक्टर है ना यार, उनके लिए बहुत ज़्यादा अपलॉड करना चाहिए, क्योंकि क्या कास्टिंग की है। ऐसा लग रहा है कि लिटरली अपने सामने वो विजुअल्स क्लियरली उभर के सामने आ रहे हैं। तो कास्टिंग में बहुत ज़बरदस्त किया गया है। एक्टिंग बहुत अच्छी है, मुझे एक्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिंग ज़बरदस्त है। तो ये तो हो गई एक्टिंग के बाद। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी यार? डायरेक्टर ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, स्क्रीन प्ले राइटर ने या स्क्रिप्ट राइटर ने बहुत अल्टीमेट काम किया है। डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे गए हैं, और जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया है, मतलब जिस तरीके से पास्ट और प्रेजेंट को मिक्स करके एक आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन है। और मुझे स्टोरी भी बहुत ज़बरदस्त लगी। मतलब जो लोग 84 के दंगों में प्रेजेंट नहीं थे, या जो उस टाइम के लोग जैसे हम लोग नहीं थे, हम सिर्फ कहानियों में सुनते आए कि ऐसा सब हुआ था, उनको अपने आंखों के सामने ये सब देखने का मौका मिला कि किस तरीके से बेचारे सिखों को मार दिया गया था, उनको उनकी कोई गलती ना होते हुए। जो स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, प्रेजेंट और पास्ट के बीच में जो उन्होंने मस्त बॉन्डिंग बनाया ना, बहुत ज़बरदस्त है। तो स्टोरी से मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। अब ये आपको देखनी है या नहीं देखनी है मैं आप पे छोड़ता हूँ, पर हाँ, मेरे तरफ से ये ज़रूर बोलूँगा कि आप देखेंगे तो निराश नहीं होंगे, क्योंकि वन टाइम वॉच से कई 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 गुना ज़्यादा मैं इस वेब सीरीज़ को रेट करूँगा। और ये अब आ कहाँ पे रही है? ये आ रही है Disney+ हॉटस्टार पे। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो जाइए देखिए, अगर आपकी इच्छा है तो। और आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी है कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।